हेलो गाइस, मेरा नाम विक्रम कुमार सोनी है फ्रॉम IIT ISN धनबाद। आज मैं आप लोगों को एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते किसको हैं, इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है वो जानेंगे, ठीक है। तो आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो वो किस एलिमेंट्स को हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं? तो एलिमेंट्स whose valence electrons और इसको हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इसको हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो एलिमेंट whose valence electron और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन are filled in s orbital, ठीक है। तो s ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो वो सब एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो s ऑर्बिटल में फिल होता है, उसको बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गई? ओके। अब देखो, तो मुझे पता है कि मेरा पास जो s ऑर्बिटल है इसमें हम जो है 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं, है ना। मुझे पता है कि जो s ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में हम लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम पुट करते हैं और ये 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप इन एस ब्लॉक एंड इसको बोलते हैं सेकेंड ग्रुप इन एस ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को ही फिल कर सकते हैं तो एस ब्लॉक में क्या होती है, 2 ही ग्रुप होती है, इसलिए एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होती है। तो सबको मेरे ख्याल से पता होगा कि पीरियोडिक टेबल जो होती है वो कैसे दिखती है। एक लंबी सी बिल्डिंग दिखती है, पता है, एक लंबी सी बिल्डिंग दिखती है, आखिर में एक लंबी प्लस चौड़ी बिल्डिंग दिखती है और बीच में एक सिर्फ छोटी सी और चौड़ी सी बिल्डिंग दिखती है ना। उसके बाद नीचे मुझे एक रोड दिखती है, एक प्रॉपर ये जो 2 बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है और एक बीच में बिल्डिंग जो काफी चौड़ी रहती है और छोटी रहती है। तो इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं, इसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं और इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इस पी ब्लॉक के ये हम लोग को इस एस ब्लॉक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आती है, s और जो ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आती है, तो इसलिए इसमें 2 ही ग्रुप हो सकते हैं। तो यहाँ पे बस 2 ही ग्रुप होती है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। क्योंकि p ब्लॉक में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि p ब्लॉक p जो ऑर्बिटल्स होते हैं px, py एंड pz होते हैं, तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स आते हैं और हर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पूरा मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इसलिए इसमें पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। उसी तरह इसमें कितने होते हैं, 10 ग्रुप होते हैं, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तेरे डी में आ सकते हैं। और बात करते हैं एस ब्लॉक में, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 14 ग्रुप्स हो गए, ठीक है यहाँ तक। ओके। अब देखो, तो मुझे बस अभी एस ब्लॉक के बारे में ही पढ़ना है, समझ में आ गए। तो हम आते हैं, चलो इसमें आते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप है मेरा, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 होता है, हम आगे बताएंगे इसके बारे में। तो इसको हम लोग एक्चुअली अल्कली मेटल बोलते हैं इसको। और जो सेकेंड ग्रुप है उसको इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 होता है। इसको हम लोग अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। कोई बता सकता है कि अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल इसको क्यों बोलते हैं? तो जो मेरा पहला ग्रुप जो है उसको हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइड्रोक्साइड है, जैसे एग्जांपल लेते हैं LiOH, NaOH, तो दीज आर द फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड, है ना। बताएंगे हम क्या क्या एलिमेंट्स उसमें आते हैं। तो जो मेटल हाइड्रोक्साइड है वो वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं, समझ गए।
मतलब जो अगर हम उसको पानी में मिलाते हैं तो वो जो हाइड्रोक्साइड बनती है वो वाटर सोल्यूबल होती है और वो बेसिक इन नेचर होती है, इसलिए उसको हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं, है ना। ओके, हम आते हैं अल्कली अर्थ मेटल। तो अल्कली जो अर्थ मेटल है उसमें एग्जांपल लेता हूं मैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड हैं ये भी वाटर सोल्यूबल बेसेस है, तो इसलिए इसको भी हम लोग अल्कली बोलते हैं। लेकिन अर्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड इसका है, जो इसका ऑक्साइड है, वो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, इट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, इसलिए इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। अब समझ में आ गई कि किसको क्या बोलते हैं, है ना। काफी इजी है ये, ठीक है। ओके, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन याद रखना। देखो इनऑर्गेनिक में क्या है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, है ना, तो मुझे बस उसको बस एक बार याद रखना है। मैं बताऊंगा कैसे याद रखते हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। तो अल्कली अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम। तो जो सेकेंड ग्रुप है, बेरिलियम को छोड़ के सबको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है, BeOH होल ट्वाइस, जो हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक होता है, बेसिक नहीं होता है वो, ठीक है, वो एम्फोटेरिक होता है। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट हाइड्रोक्साइड शुड बी बेसिक इन नेचर, तभी हम उसको अल्कली अर्थ मेटल बोल सकते हैं, इसलिए इसमें बेरिलियम नहीं आता है। अब समझ गए सब कोई? ओके, तो हम आते हैं दूसरे अलग अलग के किसमें क्या क्या एलिमेंट लाई करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अब आते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, क्योंकि एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, है ना। तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिथियम जो स्टार्ट होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ओके, और रुबिडियम और सीजियम, फिर फ्रांसियम। तो ये सब एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 में। तो इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? एक सिंपल सा एक ट्रिक है, बस याद रख लो। लीना, इसको बोलते हैं लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, है ना। तो Li फॉर लीना, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटासियम, R फॉर रुबिडियम, Se फॉर सीजियम एंड Fr फॉर फ्रांसियम। तो ये क्या है तेरा? लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटासियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है, और ये क्या है तेरा? फ्रांसियम है। समझ गया यहाँ तक? ओके, तो ये जो सबसे ज्यादा क्या होती है? एबंडेंट होती है। एबंडेंट मतलब क्या है? एबंडेंट मेटल से ये सब मतलब ये है कि ये सब फर्स्ट ग्रुप में इसका अमाउंट सोडियम और पोटासियम का सबसे ज्यादा मात्रा में ये मिलते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं जो फ्रैंक्सियम। देखो फ्रैंक्सियम क्या है, इसको हम लोग इस ब्लॉक में नहीं पढ़ते हैं। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव। इसका जो हाफ लाइफ होता है, वो होता है 21 मिनट का। मतलब ये है कि ये 21 मिनट में जस्ट हाफ हो जाएगा। अगर तुम 1 kg लेते हो तो 21 मिनट में ये आधा kg का हो जाएगा, फिर 21 मिनट में फिर 250 ग्राम का हो जाएगा। तो ये हाफ होते जाता है, तो काफी स्पीड से ये कम होता जाता है। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे अलग चैप्टर में। तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? तो लिथियम से लेके सीजियम तक ही पढ़ेंगे, है ना। अब बात करते हैं इसके रिएक्टिविटी का। तो सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट जो भी ट्रेंड हम फॉलो करते हैं, तो जो फ्रैंक्सियम है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए और होता भी है।
लेकिन अगर ऑप्शन में फ्रैंक्शियम नहीं दिया हुआ है तो हमको सीजियम फिर लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो अगर फ्रैंक्शियम अगर ऑप्शन में दिया है तो हम फ्रैंक्शियम को ही टिक करेंगे, अगर नहीं दिया है तो हमको सीजियम टिक करना होगा। समझ गए यहाँ तक? ओके, तो ये मेरा ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है। अब आते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में 2 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? बेरिलियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, स्ट्रोंटियम होते हैं, बेरियम होते हैं, रेडियम होते हैं। ठीक है, जिसमें रेडियम भी क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, हम बताएंगे इसको आगे। तो अब इसको कैसे याद करते हैं? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देखो, तुम्हें बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये तुम्हें पता होगी, है ना, तुम्हें ये तीनों नहीं पता होगी, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोंटियम। ठीक है, इसको बोलते हैं बेरियम, इसको बोलते हैं रेडियम। ठीक है, यहां तक एक बार देख लो इसको। ओके, अब देखो, अब इसको याद कैसे करते हैं हम लोग? तो एक सिंपल सा ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। अगर पिताजी से बोलोगे मुझे कार स्कूटर चाहिए, तो पिताजी तेरे क्या करेंगे? रोएंगे ही ना। तो वही काम इसमें हो रहा है। ठीक है, तो Be से बेरियम है, M से Mg है मैग्नीशियम, C से कैल्शियम है, S से स्ट्रोंटियम है, B से बेरियम है, एंड R से रेडियम है। ठीक है, इसमें ये रेडियो एक्टिव होती है। तो ये सब हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। तो अब इसमें ये दोनों जो होती है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होती है इस ग्रुप के एलिमेंट से, ओवरऑल नहीं, इस ग्रुप के एलिमेंट से। समझ में आ गई? ओके, चलो अब हम देखते हैं इसमें कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहली बात, हम लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 पूरा पढ़ेंगे, है ना। उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिर केमिकल में पढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर इसका जो यूजेस है वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसका जो एनोमैलस बिहेवियर होता है, एनोमैलस जो बिहेवियर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका पढ़ेंगे हम लोग जो कंपाउंड्स है, इसमें कंपाउंड्स हैं, जैसे इसके ऑक्साइड्स हो गए, हाइड्रोक्साइड्स हो गए, हैलाइड्स हो गए, इसके कार्बोनेट्स हो गए, तो उसके बारे में, उसका प्रिपरेशन, उसका यूजेस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल NaCl, Na2CO3, KCl, K2CO3, NaHCO3। ठीक है, तो ये सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब समझिए, इसमें फिर आती है एक आती है डायगोनल रिलेशनशिप, है ना, डायगोनल रिलेशनशिप आती है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सब ये पूरा चैप्टर में रहेगा, ये सब हम पूरे चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। समझ में आ रही है? तो ये मेरा इस चैप्टर का छोटा सा स्मॉल सा इंट्रोडक्शन है कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। समझ में आ रही है यहाँ तक? ओके, चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके ग्रुप 1 के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, फिर ग्रुप 2 के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। समझ में आ गई?